नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों एक साथ अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे में। बिल्कुल, ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स रिस्की होते हैं। प्लीज़ बहुत सोच समझ के किसी फाइनेंशियल सेबी रजिस्टर्ड से एडवाइस लेके करिएगा। हम सिर्फ चार्ट की स्टडी करेंगे और कुछ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक मिड साइज़ बैंक है, अभी ग्रोइंग कैपेबिलिटी में है। अगर आप इसके देखेंगे तो 897 ब्रांचेज़ इसके हैं। आई होप कि इससे ऊपर बढ़ गए होंगे, थोड़ा डेटा पुराना भी है ये। बट स्टिल 1000 के आसपास आप समझ लीजिए कि पहुँचने वाले हैं, अच्छी बात है। मार्केट कैप अभी छोटा-सा है, 83 के प्राइस पर है, अपना हाई बना है 101 का। सीधा चलेंगे चार्ट पे। चार्ट पे है मैंने पहले से कुछ ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ कर रखी हैं, आप इसी तरीके से ड्रॉ कर लीजिएगा। इस ट्रेंड लाइन में क्या है, यहाँ पे 1 टच, यहाँ पे 2 टच, ये एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन है। क्लियरली यहाँ पर भी इसमें ऑलमोस्ट टच कर दिया, यहाँ पे टच किया। यहाँ पे मैंने एक चंक इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया था। मुझे लगा था कि यहाँ से ब्रेकआउट दे देगा। यहाँ इसने लोअर लो, लोअर हाई का जो इसने ट्रेंड बनाया था, वहाँ इसने इसको ब्रीच किया था और यहाँ पोटेंशियल दिख रहा था, वॉल्यूम ने भी पिक किया था। लेकिन अगेन ये जो लेवल है 85-86 का, ये एक पुराना रेजिस्टेंस का लेवल है, तो इसीलिए थोड़ा-सा कॉशन लेके करेंगे। मैं पहले से इन्वेस्टमेंट हूँ काफ़ी, तो मेरा इसमें सेल्फ इंटरेस्ट ज़रूर है। वापस आया, फिर इसी लेवल के आसपास इसने कंसोलिडेट किया। इलेक्शन रिजल्ट के आसपास फ्लक्चुएशन देखी और वापस पिक कर रहा है। अगेन वॉल्यूम हमको पिक होते हुए दिख रहे हैं और अगेन इसने पिक कर दिया है। यहाँ पर 2 इश्यू हैं। एक पहली बात तो ये कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहले तो आप याद रखिए अभी 83 पर है, 85 या 86 ले लीजिए। 86 जब तक क्रॉस ना कर दे ये, तब तक इसके बारे में सोचना नहीं है। रिस्की हो सकता है और हमेशा स्टॉप लॉस लगा के चलें, अपना एनालिसिस करें उसके बाद। तो हल्का-सा ड्राइंग क्लियर करते हैं। तो हमने क्या देख लिया? पहली बात देख लिया कि ये एक 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 डाउन ट्रेंड में है, लगातार लोअर लो बना रहा है, लगातार लोअर हाई बना रहा है। क्या इसको बीट करने की कोशिश कर रहा है? बीट कर सकता है, वॉल्यूम दिख रहे हैं हमको और ग्रीन कैंडल्स भी दिख रही हैं, पोटेंशियल है। अगेन यहाँ भी पोटेंशियल था, यहाँ भी है। अनटिल अनलेस ये एक हायर हाई बनाना शुरू करे, तब तक हम ट्रेंड रिवर्सल नहीं कह सकते। तो अब अगर आप 50 डे मूविंग एवरेज लगाओगे तो ये उसके ऊपर जा चुका है। अगर मैं 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग लगाता हूँ, सॉरी 200 ओपन हो गई, तो यहाँ पे इसका एक पोटेंशियल है कि यहाँ पर इसको एक गोल्डन क्रॉसओवर मिले। लेकिन 200 एमआ के भी ऊपर है, पॉइंट ये करना है। 100 एमआ ओपन करते हैं, वहाँ भी सेम आपको पैटर्न दिख रहा है, तो 100 एमआ अभी भी ऊपर है। तो इसमें चांसेस हैं और अ, शॉर्ट टर्म पे अगर हम देखेंगे तो हमारा जो यहाँ से 80, मैं यहाँ से कैलकुलेट ही नहीं करूँगा, मैं 86 से कैलकुलेट करूँगा, क्योंकि 86 के प्राइस के ऊपर जाएगा तभी इसमें इंटरेस्ट बनेगा, वरना कोई इंटरेस्ट नहीं बनेगा। तो इसका जो प्रीवियस हाई था हाल-फिलहाल में ₹100 का, ₹101 का, वही ले लीजिए, तो 16% का अभी भी चांस है 86 से, अभी से नहीं 86 से। अगर आप बहुत ही लॉन्ग टर्म में हैं, तो आप हर थोड़े दिनों पे थोड़ा चंक परचेज़ करते होंगे, तो वो एज़ यूजुअल कहानी चलेगी। लेकिन अगेन अ, ये तो हो गई बात डेली टाइम फ्रेम की। हमेशा मल्टीपल टाइम फ्रेम्स लेने चाहिए, मल्टीपल एंगल्स देखने चाहिए। वीकली पे आप देखोगे ना, हमने इसे वीकली पे कन्वर्ट कर लिया, तो आप देखोगे कि इसी तरह का सिमिलर पैटर्न यहाँ पर भी था। यहाँ से ऊपर गया, इस तरह से एक इसने ट्रायंगल बनाया, ब्रीच किया, फिर ऊपर गया और ब्रीच करने से पहले आप देखिए ये वीकली बेस पर है, काफ़ी दिन इसने इसी फॉलिंग ट्रेंड लाइन पे कंसोलिडेट किया। लेकिन ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ देखोगे तो यहाँ भी बहुत टाइम कंसोलिडेट किया। तो आपको वेट करना है प्रॉपर ब्रेकआउट का, उसके बाद देखेंगे। सिमिलरली यहाँ भी बन रहा है एक एक पोल फ्लैग कह लीजिए, पेंडेंट कह लीजिए, जो भी देख लीजिए। यहाँ फिर इसने इसको ब्रीच किया है। अब ब्रीच करने के बाद लेकिन अगेन क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया, इस पॉइंट पे 85-86 पे एक रेजिस्टेंस है, तो जब तक इसको ब्रीच नहीं करता सक्सेसफुली वीकली बेसिस पर, तब तक हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो डेली बेसिस पे देख लिया हमने, वीकली बेसिस पे देख लिया, अब बारी है मंथली बेसिस पे देखने की। जब आप मंथली बेसिस पे इसको देखते हो ना, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि थोड़ा-सा उसको, हाँ, अब देखिए इसको, यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, लगातार एक लोअर लो, लोअर हाई बन रहा था, यहाँ से इसमें रिवर्सल आया और अब इसने हायर हाई बनना शुरू किया है। कई तरह के पैटर्न्स आपको दिख रहे होंगे, एक डबल बॉटम आपको पैटर्न दिख ही रहा है। डबल बॉटम का जो टारगेट होता है, वो यही इसकी यहाँ से हाइट होती है। तो इतना टारगेट अभी भी ऊपर बचा हुआ है।
कई तरह के पैटर्न्स हमको देखने को मिल रहे हैं। इस एक अगर आप और थोड़ा-सा अपना व्यू एक्सपेंड करोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ से एक राउंडिंग बॉटम बना हुआ है। अगेन राउंडिंग बॉटम बना है, राउंडिंग बॉटम बनने के बाद ऊपर गया, अभी इस लेवल पे आ रहा है, हो सकता है इसको रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाए और रीटेस्ट करके ऊपर जाएगा मंथली बेसिस पर, तो टारगेट बड़ा हो जाएगा। अगर मैं इसको रफली भी लूँ कुछ इस तरीके से और एक काम करते हैं, इसी लाइन को कॉपी कर लेते हैं, क्लोन करने की जगह और मैं इसको यहाँ प्लेस कर दूँ रफली, सब सब रफली हम अप्रॉक्स लेंगे, तो आराम से 140 का टारगेट आ रहा है। लेकिन मंथली बेसिस पर कैंडल्स बहुत धीरे मूव करती हैं, ये बात हमेशा याद रखना, बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर तीनों जगह हमको दिख रहा है, लेकिन तीनों जगह जगह पर हमको एक चीज़ कॉमन दिख रही है, वो है रेजिस्टेंस। हर जगह इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो अनटिल अनलेस 86 या अब आप समझो कि यहाँ पर ये पहुँच गया, तो क्लियरली अपने इसने फॉलिंग ट्रेंड लाइन मंथली बेसिस पर जो इसका नेक था राउंडिंग बॉटम का, सबके ऊपर चला जाएगा। तो एक क्लियर विन बनता है। याद रखिएगा अगेन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स रिस्की होते हैं। अगर इसका क्वार्टरली रिज़ल्ट देखें पिछले साल का, तो अच्छा गेन 8,220 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू किया है। स्टेडी गेन है, बहुत रैंडमली ऐसा नहीं कि अगले साल दुगना हो गया, स्टेडी गेन है। 948 प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, 732 प्रॉफिट आफ्टर है, यानी नेट रिज़ल्ट है। ऐसा नहीं कि 948 पहले नहीं किया, इससे पहले भी 1,094 कर सकता था। लेकिन ठीक है, 732, 732, 700 में अटका हुआ है, 800 से नीचे आया था। तो ठीक है, कंसोलिडेट कर रहा है। थोड़ा बहुत रिस्क है भी इसमें। अगर आप इसके इन्वेस्टर्स देखोगे तो प्रमोटर्स ने थोड़ा-सा पहले स्टेक घटाया था, अब थोड़ा-सा स्टेक इन्होंने बढ़ाया है। 35 36 से शुरू हुए थे, 39-37 पर है। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल बनती है, चाहे एफआईआईज़ हो, डीआईज़ हो। एफआईआईज़ देखिए 15% से शुरू हुए थे और आज 23% पर बैठे हुए हैं। ये धीरे-धीरे बढ़ा रहे हैं, थोड़ा-थोड़ा बुक भी करते हैं। डीआईज़ को देखिए 11 से शुरू किया था, 6 पर आ गए, धीरे-धीरे करके बेच रहे हैं। इसमें भी सबकी अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी होती है, जैसे आईसीआईसीआई है, ये 3.75 शुरू हुए थे, वहाँ से निकालते-निकालते 1.0 में चले गए थे, अब थोड़ा-सा बढ़ा है। तो सबकी अपनी स्ट्रैटेजी है, आप भी उस स्ट्रैटेजी लेंगे। गवर्नमेंट यानी प्रेज़िडेंट ऑफ इंडिया का भी इसमें पार्ट है, ये भी याद रखना। तो एक एक ग्रोइंग बैंक है, एक हाई पोटेंशियल है, रिस्की है, डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पे देखा, मंथली बेसिस पे देखा, वहाँ पे भी चांस है, डेली बेसिस पर देखा तो भी चांस है। याद रखिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ही रिस्की होते हैं, सोच समझ के इन्वेस्ट करिएगा। मेरे कहने पे या किसी कहने पे नहीं करिएगा, अपनी पहले पूरी एनालिसिस करिएगा, चार्ट की स्टडी करिएगा, फिर डिसीज़न लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।